Hello students. We were doing the chapter of breast disorders. Okay. So in our last online class, I have not able to take that class for you. Okay. So here I am going to record this video of your next topic of this same chapter. Okay. So today's topic is fibroadenoma. ठीक है. फाइब्रोएडिनोमा क्या है? फाइब्रोएडिनोमा is a clinical disease, okay, which happen in the woman, okay, in their breast. So in last video मैंने आप लोगों को बताया था कि what is the difference between tumor, cyst, फाइब्रोएडिनोमा मैंने इस वीडियो में बताने वाली हूँ. तो ये सब क्या है, मैंने बताया था कि ये सारे जो डिसऑर्डर्स है ब्रेस्ट की वो होती हैं. ओके. सो लेट्स स्टार्ट आवर फाइब्रोएडिनोमा. तो आप पिक्चर में ये पहले ही देख पा रहे होगे कि जो फाइब्रोएडिनोमा है वो क्या होता है, एक तरह का एडिनोमेटस मतलब कि एक ऐसा स्पेस जहाँ पे कि जो मांस होता है, ओके, मांस कैसा होगा, ये पाल्पेबल भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है. ओके. सॉफ्ट एंड हार्ड ये दोनों हो सकता है. ठीक है. तो इस तरह का जो मांस है वो फॉर्मेशन हो जाता है इन ब्रेस्ट. इसको क्या बोलते हैं हम? फाइब्रोएडिनोमा. ठीक है. क्योंकि ये जो मांस होता है उतना ज़्यादा वो क्या होता है, कैंसरस नहीं होता है. ओके. दिस इज़ बिनाइन फॉर्मेशन ऑफ मास. ओके. बिनाइन मतलब क्या होता है? विच इज़ नॉट कैंसरस. ओके. So first of all, introduction of fibroadenoma. Most common benign tumor of breast. ओके. सो ये क्या है, एक सबसे जो बिनाइन कंडीशन होता है ना, बिनाइन ट्यूमर होता है ब्रेस्ट का, ये वो है. ठीक है. तो बिनाइन क्या होता है? विच इज़ नॉट कैंसरस. ओके. benign tumors that represent a hyperplastic or proliferative process in a single terminal ductal unit. ओके. तो जो बिनाइन ट्यूमर्स होता है वो क्या होता है, हाइपर प्लास्टिक और प्रोलिफरेटिव प्रोसेस होता है. ओके. क्योंकि क्या होगा, ये कैंसरस नहीं होगा तो इसका जो फैलाव है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा. ओके. तो इसलिए, लेकिन क्या होता है, इसका जो सेल डिजेनरेशन होता है ना, मतलब सेल का जो जेनरेशन होता है वो बहुत तेज़ी से होता है और प्रोलिफरेटिव होता है. ओके. यानी कि जो पूरा जो ब्रेस्ट है वहाँ पे एक मांस के अलावा कुछ और हमें 4-5 मासेस भी मिल सकते हैं. ओके. जो कि कहाँ पे पाया जाता है? टर्मिनल ऑफ डक्टल यूनिट. यानी जो डक्ट होता है ना, मिल्क डक्ट होता है मेमोरी ग्लैंड के पास में, जो मिल्क डक्ट होता है वहाँ पे जो मांस है उसका फॉर्मेशन होता है. ओके. नाउ जो यंग फीमेल होती हैं फॉर द एज ऑफ 15 to 25. ओके. यानी कि जो यंग एज गर्ल्स होती हैं, वुमेन होती हैं. ठीक है. यंग एज जो वुमेन होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा केसेस होता है जो फाइब्रोएडिनोमा है वो होने का. ओके. एब्रीविएशन इज़ नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ लोब्यूल. ओके. इसका जो एब्रीविएशन होता है, यानी कि इसका जो डेवलपमेंट ऑफ मास होता है फाइब्रोएडिनोमा, वो क्या होता है, लोब्स में. यानी कि जो जैसे मिल्क डक्ट होता है ना, वैसे ही लोब्स में भी होता है. ओके. इसका क्या है, कॉजेज इज़ लिटिल अननोन. ओके. इसका कोई परफेक्ट कॉज नहीं हो सकता है कि इसकी वजह से फाइब्रोएडिनोमा हुआ है. ओके. 10% आर डिसअपियर स्पॉन्टेनियसली ईच ईयर. ओके. इसका जो अगर सपोज अगर किसी ये 15 से 25 साल की वुमेन में होता है तो उसमें से क्या होता है, जो 10% केस होता है ना वो खुद ब खुद डिसअपियर हो जाता है. ओके. यानी कि खुद ही वो अपने में ही वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली वो ठीक हो जाता है. ओके. लेकिन बाकी का जो 90% जो केसेस होता है उसके लिए उसको रिमूव करने की ज़रूरत होती है. ठीक है. फाइब्रोएडिनोमा की द मोस्ट स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर दे रीच 2 to 3 सेंटीमीटर. ओके. ये जब अगर 2 से 3 सेंटीमीटर तक पहुंचता है तो क्या होता है, इसका जो ग्रोथ है वो होना बंद हो जाता है. ओके. यानी कि अप टू दी सेंटीमीटर ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होगा, ये इसके बाद में इसका ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं होता है. ओके. नेक्स्ट इज़, ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है ये क्या है, ये मास है. ओके. यानी कि जो फाइब्रोएडिनोमा है ना, ये उसका ड्यूरिंग सर्जरी निकाला हुआ जो मास है जिसका पिक्चर है. ठीक है. जिसको कि सेव करके रखा गया है फॉर द लैब प्रोसीजर. ओके. फॉर द एनाटॉमी फिजियोलॉजी प्रोसीजर. ओके. सो देख लो ये कितना बड़ा है, इसका जो मास है ये एकदम क्लोज पिक्चर है इसलिए. ठीक है. इसलिए आपको शायद ये बड़ा लग रहा होगा, बट ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 सेंटीमीटर तक का होता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है. ओके. Now next is clinical feature. Okay, तो what are the clinical feature of fibroadenoma? तो पेनलेस स्वेलिंग.
इसमें क्या होगा, पेन ज़्यादा नहीं होगा, जो स्वेलिंग होगी वो पेनलेस होगी, ठीक है, स्वेलिंग होगी बट विच इज़ पेनलेस। ओके, नाउ स्मूथ फर्म नॉन टेंडर होगा, ठीक है। मतलब कि क्या है, जो इसका जो मास होता है ना फाइब्रोएडेनोमा का, वो क्या होगा, स्मूथ होगा, फर्म मतलब कि सॉफ्ट होगा, और नॉन टेंडर मतलब कि इसमें जो जहाँ पे भी फाइब्रोएडेनोमा होगा वो क्या होगा, वो स्पेस बिल्कुल नॉर्मल होगा, कोई गर्म नहीं होगा, ठीक है। नाउ वेल लोकलाइज्ड। ओके, ये क्या होगा, लोकलाइज्ड जगह पे ही होता है, जैसे कि लॉब्यूल्स में हो गया, फिर डक्टल वे में, ठीक है, जहाँ से मिल्क डक्ट प्रोड्यूस होता है, ओके, जहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होता है वहाँ पे होगा। देन मूव्स फ्रीली विद इन द ब्रेस्ट टिश्यू एंड ब्रेस्ट माउस। ओके, ये क्या होता है, ये जो मास है वो फ्रीली मूव कर सकता है, ओके, ब्रेस्ट में ही, जैसे कि हम अगर इसको बाहर से पाल्पेट करते हैं ब्रेस्ट में, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मूवेबल होगा, ओके, तो इसलिए लिखा है फ्रीली मूवेबल। देन एक्सिलरी लिम्फ नोड नॉट एनलार्ज। तो जब भी किसी पेशेंट में हमें फाइब्रोएडेनोमा देखने को मिलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एक्सिलरी नोड है वो नॉर्मल होगा, एनलार्ज नहीं होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन। तो हम कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि पेशेंट को फाइब्रोएडेनोमा है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोग्राफी से, ओके। देन FNAC का कल हमने पढ़ा था, किसमें, सिस्ट में पढ़ा था ना, कि FNAC क्या होता है, फाइन निडल एस्पिरेशन, ठीक है। तो फाइन निडल एस्पिरेशन में क्या होता है, जो मास होता है उसको किसी तरीके से, उसको जो शेप है वो छोटा कर देते हैं, फिर उसको रिमूव कर लेते हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज USG। ओके, USG से भी हमें पता चल जाएगी पेशेंट को फाइब्रोएडेनोमा है, ओके। सो ये क्या था, हमारे यहाँ पे फिनिश होता है फाइब्रोएडेनोमा, ओके। थैंक यू।